हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाऊंगी कि देखेंगे हम यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। यूनिटरी मैट्रिक्स दोस्तों, हम ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़े थे। तो हम कैसे लिखते थे? ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, इसको मैं ए थीटा लिखती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती थी? ए कॉन्जुगेट करती हूँ, फिर उसके बाद ट्रांसपोज निकालती हूँ। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे n क्रॉस n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम कब ये बोल सकते हैं कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा? अगर a इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मुझे ए के साथ ए थीटा में मल्टीप्लाई करूँगी, फिर ए थीटा के साथ ए मल्टीप्लाई करूँगी, अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं, फिर वो दोनों किसके साथ सेम आएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सेम आएंगे। अगर ऐसे होता है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल कराऊंगी, आप इजीली तो देख सकते हैं, मतलब ऐसे जो ए के साथ ए थीटा मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी हो रहा है कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताऊंगी। अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन 3x3 या 4x4 मैट्रिक्स है कि उससे ज़्यादा मैट्रिक्स है, मतलब उसके ज़्यादा ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और कौन टाइम में? तो इसलिए मैं ये क्या बता रही हूँ, शॉर्टकट बता रही हूँ। तो पहला कंडीशन क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ every element in each row और कॉलम। आप इसको रो में भी देख सकते हैं, कॉलम भी देख सकते हैं, ईच वन। देन सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ product of elements of one row and conjugate of elements of another row is equal to 0। दोस्तों, यहाँ पे ये जो दो कंडीशन मैं बताई हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ कि ये कैसे हम कर सकते हैं, या इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक 2x2 के मैट्रिक्स के एग्जाम्पल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ cos थीटा आई साइन थीटा, देन आई साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा। तो दोस्तों, हमको ये चेक करना है कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स हो रहा है कि नहीं। कंडीशन क्या बता रही थी? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एवरी एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? सम करूँगी, लेकिन एवरी एलिमेंट, मतलब मैं रो वाइज भी कर सकती हूँ या कॉलम वाइज भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम वाइज कर रही हूँ, उसकी मैं मॉडुलस लूँगी आई साइन थीटा। ये देखो, जब ये मैं मॉडुलस लेने के बाद मैं एडिशन कर रही हूँ, तो इसमें मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज 1, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे ये मिल गया है 1। ठीक है दोस्तों। देन सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही थी?
हम क्या करेंगे, ये जो पहले रो है उसके साथ मैं अनदर रो को मल्टीप्लिकेशन करूँगी, लेकिन उसके कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, तो पहला क्या है कॉस थीटा, फिर मैं क्या करूँगी इससे करूँगी, उसके साथ ये आई साइन थीटा है तो उसकी कॉन्जुगेट मुझे क्या मिलेगी माइनस आई साइन थीटा। देन यहाँ पे पहले प्लस आई साइन थीटा है, देन जो कॉस थीटा है उसकी कॉन्जुगेट मुझे वही कॉस थीटा ही मिलेंगे। तो ये मुझे हो गया है, तो उसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे माइनस आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू मुझे 0 मिल गया है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, हियर ए इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इस ए को मैं यूनिटरी मैट्रिक्स बोल सकती हूँ। दोस्तों अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स देखेंगे कि यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है, इफ ए एंड बी A are both unitary matrices, then AB and BA ये दोनों भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। और बोथ यूनिटरी मैट्रिक्स, ये दोनों भी यूनिटरी मैट्रिक्स हो गए। दोस्तों सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ ए इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, देन a to the power n मतलब nth पावर ऑफ a to the power n is also an यूनिटरी मैट्रिक्स, ये भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। तो दोस्तों इसको चेक करना बहुत ही इजी है। आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे चेक कर देती हूँ। a to the power n यूनिटरी मैट्रिक्स चाहिए, तो मेरी कंडीशन क्या है, a to the power n इंटू a to the power n to the power थीटा इज इक्वल टू मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, हमको ये प्रूव करना है। तो मैं LHS में क्या लिखूंगी, a to the power n देन n to the power थीटा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, a to the power n a थीटा to the power n। ठीक है, तो a इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। तो a अगर यूनिटरी है तो a इंटू a थीटा हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया था। तो यहाँ पे ये जो पावर सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a इंटू a थीटा होल टू द पावर n। तो मुझे यहाँ पे ये किसके साथ सेम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सेम हो गया है। तो ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है, तो जो हमारा क्या है RHS है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, इफ A इज ए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर A एक रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन हम इसको यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देन इट इज एन
यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देन IV कंडीशन हमको क्या बोल रहा है, IV कंडीशन ये है, इफ A इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर A एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, देन उसके इन्वर्स मतलब A इन्वर्स इज ऑल्सो ऑन यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। तो A इन्वर्स भी यूनिटरी मैट्रिक्स है। देन B कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ A इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स देन उसके ट्रांसपोज, हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, A ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑन यूनिटरी मैट्रिक्स। दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो में मैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ बता दी हूँ, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल भी की हूँ एंड कुछ प्रॉपर्टीज थे वो भी बता दी हूँ। अगर आप ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसकी लिंक, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।